हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन FET का। ओके, तो FET में मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में कि आपके यहाँ पे 3 टर्मिनल होते हैं, है ना, सोर्स, ड्रेन और गेट। और हमने इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ये सब कुछ डिस्कस किया था, है ना। तो जो हमने ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे डिस्कस किया था, तो वो कुछ ऐसा था कि एक तरफ यहाँ पे ये ड्रेन करंट था और यहाँ पे आप VGS मेंशन करते थे, ठीक है। और यहाँ कहीं पे हमने बताया था कि आपका Q पॉइंट भी होगा, ठीक है। तो Q पॉइंट के लिए आपको 2 चीजें चाहिए होंगी। Q पॉइंट के लिए यहाँ पे 2 चीजें चाहिए होंगी, 2 कोऑर्डिनेट्स। तो पहला तो ये हो गया VGSQ एंड नेक्स्ट IDQ। ओके, तो ये 2 पॉइंट्स हमें फाइंड करने होंगे किसी भी बायसिंग सर्किट में, है ना। VGSQ एंड IDQ, ये 2 चीजें हमें फाइंड करनी होंगी। तो अच्छा, एक बात और कि ये जिस पॉइंट पे टच कर रहा है ये आपका IDSS था, है ना, ये कल मैंने बताया था। और यहाँ पे जो टच कर रहा है तो वो था VP। तो शॉकली इक्वेशन से जो अपन ड्रेन करंट की इक्वेशन है तो वो है IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको IDSS और VP ये 2 चीज की वैल्यू ऑलवेज गिवन होगी क्वेश्चन में। IDSS और VP ये 2 चीज की वैल्यू ऑलवेज आपको गिवन होगी, है ना। तो यहाँ पे हमें IDQ और VGS ये 2 चीजें फाइंड करनी रहेंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कैसे हैंडल करेंगे फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन को। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे ये फिक्स्ड बायस का डायग्राम है ना। तो हम यहाँ DC एनालिसिस बस डिस्कस करेंगे। तो DC एनालिसिस के लिए आप भी जानते हो ये जो कैपेसिटर है, कपलिंग कैपेसिटर है एक्चुअली, जो इनपुट को यहाँ कपल कर रहा है ये C1 और आउटपुट को कपल करेगा कौन, C2। तो ये कपलिंग कैपेसिटर आपके ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है, DC में। क्योंकि DC में फ्रीक्वेंसी जो होती है तो वो 0 होती है, तो फ्रीक्वेंसी 0 है तो ये आपका ओपन हो जाएगा। ओके, मीन्स इम्पिडेंस यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा, तो वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो इसको अभी मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों आपके रिमूव हो जाएंगे। तो ये यहां से हट गया और सिमिलरली ये यहां से भी हट जाएगा, ठीक है। अब आपका सर्किट बचा ये। तो यहां पे आपका ये RG बचा और ये VGG बचा। ओके, तो अच्छा, एक चीज और है कि फॉर ऑल FET सर्किट, ऑल नहीं कह सकते इसको, ठीक है, इन मोस्ट FET सर्किट gate current will be equal to 0। जितने भी आपके FET सर्किट होंगे वहां पे आपका गेट करंट जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। इनिशियली हमें ये मान के चलना है कि गेट करंट यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। तो अगर गेट करंट यहाँ पे 0 है तो ये RG पे यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं होएगा, ठीक है, कोई भी यहाँ पे ड्रॉप नहीं होगा। ड्रॉप नहीं होएगा तो यहाँ पे वोल्टेज आपका 0 हो गया। वोल्टेज अगर 0 हो गया तो इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। इस रेजिस्टेंस को शॉर्ट सर्किट से आप रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। अब सर्किट कितना बचा, ये बचा सिर्फ, है ना। तो यहाँ पे ये प्लस माइनस VGS, ठीक है। अब हमें यहाँ पे VGSQ और IDQ ये 2 चीज फाइंड करना है, ठीक है।
जो फाइंड करना है अपने को क्यू पॉइंट पे वी जी एस क्यू कॉमा आई डी क्यू। एक्स एक्सिस में वी जी एस क्यू और वाई एक्सिस में आई डी क्यू है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे दो अप्रोच है सॉल्व करने की। तो या तो आप इसको मैथमेटिकल तरीके से मेथड से सॉल्व कर लो या ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। तो फर्स्ट अपन मैथमेटिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अप्लाई KVL एट इनपुट लूप, ठीक है। यहाँ पे आप KVL लगा दो। तो माइनस VGG माइनस VGS इज इक्वल टू 0। तो VGS कितना आ गया यहाँ पे, माइनस VGG, और यही आपका क्या है, VGS Q, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका आ गया यहाँ पे, ओके। सेकंड, अब IDQ फाइंड करना है, ओके। तो ID शॉकली इक्वेशन हम जानते हैं, ID इज इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VT का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आपने VGS फाइंड किया है उस वैल्यू को यहाँ पे रख देना है। IDSS 1 प्लस VGG डिवाइड बाय VT होल स्क्वायर, यही आपका क्या है, IDQ, ठीक है। तो आपने इनपुट में KVL लगाया, आप VGS फाइंड किए और शॉकली इक्वेशन में उस VGS को पुट कर देना है, तो आपका ID आ जाएगा, ओके। तो ये हुआ आपका इनपुट साइड में। अब आउटपुट साइड के लिए क्या करना है, जो आउटपुट आपका आ रहा है, एक्चुअली में जब आप कैपेसिटर लगाए थे तो इनपुट तो आप यहां से दे रहे थे, है ना, ये ऐसे करके आप दे रहे थे इनपुट। बट जब आप कैपेसिटर रिमूव किए तो ये आपका एज ए इनपुट बिहेव करेगा, यहाँ पे जो भी ड्रॉप होगा। और आउटपुट में आप यहाँ पे कैपेसिटर लगा के आउटपुट रिसीव कर रहे थे। अब जब आप इसको रिसीव एलिमिनेट कर दिए हो तो यहाँ पे जो ड्रॉप होगा वो आपका आउटपुट होएगा। तो इनपुट हमने डिटरमाइन कर लिया कितना हो बन रहा है, ठीक है। अब आउटपुट देख लेते हैं VDS क्या आएगा। तो जैसे हमने BJT में किया है वैसे ही होएगा एज इट इज। तो यहाँ पे अप्लाई KVL एट आउटपुट साइड, ठीक है। यहाँ पे KVL अप्लाई करना है। ये करंट यहाँ पे ID फ्लो हो रहा है और यहाँ पे तो ये शॉर्ट सर्किट है एक्चुअली, ठीक है। तो ये सोर्स करंट आपका IS इज इक्वल टू ID ही है, ठीक है। तो यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है वैसे, तो करंट आपका यही ID ही ग्राउंड हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप अप्लाई करोगे तो VDD माइनस IDRD माइनस VDS इज इक्वल टू 0। तो VDS कितना आ जाएगा यहाँ पे, VDD माइनस IDRD, ये आ गया आपका आउटपुट VDS, ओके। तो ये अपना मैथमेटिकल फॉर्म हो गया सॉल्व करने का। तो यहाँ पे आप पहले VGS फाइंड किए, ठीक है, फिर VGS निकल आया तो इस फॉर्मूले में पुट कर दिए तो आपका ID निकल आया। तो VGS और ID ये दोनों आपने मैथमेटिकल फॉर्मेट से सॉल्व कर लिया। अच्छा, ये तो मैथमेटिकल मेथड से ही आएगा, ठीक है, चाहे कोई भी बायसिंग हो, ये मैथमेटिकल फॉर्मेट में ही आएगा, मैथमेटिकल मेथड से ही आएगा एक्चुअली, ठीक है। बट इसको सॉल्व करने का एक और मेथड है कि आप ग्राफिकली इसको कैसे लेके आते हो, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे VGS Q और IDQ ये दोनों हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये Q पॉइंट्स हम ग्राफिकल मेथड से लेके आएंगे। तो यहाँ पे फ्रॉम शॉकली इक्वेशन
आई डी इज इक्वल टू आई डी एस एस 1 माइनस वी जी एस अपॉन वी पी होल स्क्वायर। ये आपका शॉकली इक्वेशन है। ओके, तो जैसे कि मैंने ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक इसका जो बताया था, तो यहाँ पे पॉइंट था आपका आई डी, अच्छा पॉइंट अभी जाने दीजिए। यहाँ पे जो ये एक्सेस है ये आई डी है और ये था VGS, ठीक है। तो VGS पे कोई भी पॉइंट अगर है तो उस पॉइंट पे ID 0 होगा, इस एक्सेस में ID तो 0 होगा और इस एक्सेस में VGS 0 होगा, ठीक है। तो हमें पहले ये दोनों पॉइंट्स लेके आना है, ये दोनों पॉइंट्स लेके आना है एंड देन एक मिड पॉइंट अपन देखेंगे, ठीक है। तो केस 1, VGS इज इक्वल टू 0। VGS हम 0 कर रहे हैं केस 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 में अगर VGS 0 हो जाएगा आपका, तो ID इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, IDSS। ओके, देन केस 2, ID इज इक्वल टू 0। अब आपको ID को 0 कर देना है। तो ID अगर 0 हो जाएगा तो ये इधर आ गया, ये भी 0, स्क्वायर हट जाएगा। तो VGS इज इक्वल टू, फ्रॉम इक्वेशन 1, VGS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे VP हो जाएगा, ठीक है। देन केस 3, VGS इज इक्वल टू VP बाई 2 कर देना है। तब देखिए क्या होता है। VGS ये अपना एक्स एक्सेस अपन फिक्स कर दिए कि VGS हम VP बाई 2 ले रहे हैं। ओके, तो आपका वाई एक्सेस में ID देखते हैं कितना आता है। तो ID इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IDSS 1 माइनस VP अपॉन VP इंटू 1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो VP कैंसिल हो गया और ये स्क्वायर, तो 1 माइनस हाफ, तो 1 में से हाफ गया तो हाफ ही बचेगा, मीन्स हाफ का स्क्वायर, तो ये 1/4 हो जाएगा। ID इज इक्वल टू IDSS डिवाइड बाई 4, तो ये आ गया आपका मिड पॉइंट। ओके, तो पहला कोऑर्डिनेट क्या बना यहाँ पे, पॉइंट 1 जो बना आपका, तो x एक्सिस 0 है, x एक्सिस 0 है और y एक्सिस क्या है, IDSS। फिर पॉइंट 2 क्या बना, x एक्सिस आपका VP हो गया और y एक्सिस क्या बना आपका, VP, 0। थर्ड क्या बना, पॉइंट 3 आपका हो जाएगा x एक्सिस VP बाई 2 और y एक्सिस क्या हो जाएगा, IDSS डिवाइड बाई 4। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे कि मैंने पहले बताया कि IDSS और VP आपको गिवन होगा, तो यहां पे हम मान लेते हैं लेट IDSS इज इक्वल टू 8 मिली एम्पियर, VP इज इक्वल टू -6 वोल्ट। ओके, तो अब पॉइंट 1 क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट करने पे 0,8, ठीक है। पॉइंट 2 क्या हो जाएगा, -6,0 और पॉइंट 3 क्या हो जाएगा, VP बाई 2 मीन्स -3, IDSS बाई 4, ये हो गया 2। अब इसको प्लॉट करते हैं। ओके, अब इसको प्लॉट करते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया ID 1 2 3 4 5 6।
ये हो गया आपका VGS। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका 0,8, तो x एक्सिस आपका 0 है, y 8 है, तो ये हो गया 0,8 मिली एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट -6,0, ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -6,0 आपका ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, -6,0 ये वाला। थर्ड पॉइंट हो गया आपका -3,2, तो -3 आपका यहां पे आ रहा है और 2 आपका यहां पे आ रहा है। ओके, तो मिड पॉइंट आपका ये हो गया। अब इन तीनों को मैच करते हुए ज्वाइन कर देना है। ओके, तो ये बन जाएगा आपका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रेन वर्सेस गेट टू सोर्स वोल्टेज। ओके, तो ये बना आपका। अच्छा, अब यहां पे आपको क्यू पॉइंट फाइंड करना है। ओके, तो क्यू पॉइंट फाइंड करने के लिए आपके पास फिगर तो रहेगा ही। यहां पे आपने पहले ही फाइंड किया है कि VGS इज इक्वल टू कितना है, VGS इज इक्वल टू कितना है, -VGG। ठीक है, ये आपने पहले ही फाइंड कर लिया था। ठीक है, तो VGS इज इक्वल टू -VGG। -VGG क्या है, आपका सप्लाई वोल्टेज है। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज आप कुछ भी मान लो। ठीक है, आप कोई भी पॉइंट को VGS इज इक्वल टू माइनस, मैं सपोज इसको यहां मान लेता हूं, तो इस पॉइंट पे ये आपका -VGG। अब -VGG से आप एक स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ करोगे, -VGG से आप अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे ऊपर की तरफ, तो ये जहां पे मीट करेगी, ये पॉइंट आपका क्या हुआ, ये हुआ -VGG, और ये पॉइंट जहां पे मीट करेगा ये होएगा आपका IDQ। ओके, ये -VGG हुआ और ये IDQ हुआ, तो इस तरह। अच्छा, और इसी को बोलते हैं क्या, VGSQ। ये VGSQ हो गया और ये IDQ हो गया। ओके, तो बेसिकली ID आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, ये तो अब सिंपल KVL लगाने पे ही आ गया। प्रॉब्लम आती है ID में, जैसे कि हम सेल्फ बायस में जब देखेंगे तो वहां पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, जिसको मैथमेटिकली सॉल्व करना थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल सा हो जाता है। तब हम ग्राफिकल मेथड का यूज करेंगे और वहां से बहुत ही इजीली आ जाता है अपना ID। ओके, तो यहाँ पे ये आपका हो गया VGSQ और ये हुआ IDQ। ये दो पॉइंट्स पता चल गए। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये फिक्स्ड बायस का क्वेश्चन है। फिक्स्ड बायस आपको ऐसे ध्यान रखना है कि दो सप्लाई वोल्टेज रहेंगी, पहला तो VGG रहेगा और दूसरा यहाँ पे VDD रहेगा। ओके, तो इससे आपको ध्यान रखना है कि ये फिक्स्ड बायस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिक्स्ड बायस में मैंने जैसे कि बताया था कि जो VGS है, पहला जैसे पॉइंट फाइंड आउट करना है VGS, तो VGS आपका क्या था, -VGG। तो VGG आपका कितना है, 2 वोल्ट, तो कितना हो गया ये, -2 वोल्ट। ये हो गया आपका VGS। ओके, नेक्स्ट है IDQ। तो ID कैसे फाइंड आउट करते हैं, ID के लिए सिंपल है, शॉर्टली इक्वेशन IDSS 1 - VGS अपॉन VP स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन में आपको IDSS और VP गिवन रहेगा ऑलवेज। ठीक है, कैसा भी बायसिंग है तो ये आपको गिवन रहेगा। तो ये हो जाएगा IDSS कितना है,
10 मिली एम्पियर 1 माइनस VGS कितना आपने फाइंड किया -2 और VP कितना है -8 होल स्क्वायर। ओके, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 10 मिली एम्पियर हो जाएगा और ये माइनस माइनस कट गया तो ये 1/4 1 माइनस 1/4 तो कितना हो जाएगा ये 4 और 1 तो 3/4 3/4 का स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपको आईडी देगा 5.65 मिली एम्पियर 5.625 मिली एम्पियर एक्चुअली। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा IDQ। ओके, तो VGS और IDQ ये दो चीज तो आपने फाइंड कर ली। नेक्स्ट VDS के लिए मैंने क्या बताया था? VDS के लिए बताया था VDD माइनस ID RD। तो ID जब आप फाइंड करोगे तभी आपका VDS आएगा और ID तब आएगा जब आपको VGS पता होगा। ओके, तो सभी चीजें लिंक्ड हैं। तो VDD आपका सप्लाई वोल्टेज यहाँ पे सॉरी मैंने मेंशन नहीं किया, ये है 16 वोल्ट। VDD आपका है 16 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 16 माइनस ID है आपका 5.625 मिली एम्पियर इंटू RD है 2 किलो ओम 2 किलो ओम, तो ये आ जाएगा आपका 4.75 वोल्ट। तो ये हुआ VDS। ओके, नेक्स्ट है VD। तो VD कैसे आएगा? एक्चुअली यहाँ पे सोर्स में मैंने कोई भी सप्लाई नहीं दी है। ठीक है, सप्लाई एक्चुअली फिक्स्ड बायस में होती ही नहीं है, तो इसलिए जो VS होगा मींस सोर्स वोल्टेज VS आपका 0 होगा। ठीक है, फॉर फिक्स्ड बायस। फिक्स्ड बायस में आपका VS ऑलवेज 0 होगा। ठीक है, सोर्स वोल्टेज ऑलवेज 0 होगा। तो VDS को लिख सकते हैं VD माइनस VS। तो VS 0 हो जाएगा तो VD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा VDS। ठीक है, सिमिलरली VG माइनस VS, तो यहाँ पे VS फिर से 0 है तो VG कितना हो जाएगा VGS। ठीक है, तो VDS फाइंड कर चुके हैं और VGS भी फाइंड कर चुके हैं, तो जो आंसर यहाँ पे आया वही आंसर इसका हो जाएगा दोनों का। ठीक है, और VS तो 0 ही होगा फिक्स्ड बायस के केस में। तो इस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये था आपका ऑल अबाउट फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, फिक्स्ड बायस एक्चुअली इसका नाम इसलिए है कि VGS जो आपका आ रहा है तो वो VGG है और VGG फिक्स है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो ये है आपका फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, थैंक यू।